राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में जल नहीं पिया जाता है और न ही किसी प्रकार के फलाहार को किया जाता है, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति से बिना खाए यह व्रत न रह पाए तो वो फलाहार लेकर के इस व्रत को कर सकते हैं। यह वर्ष भर की सब एकादशियों में सर्वोत्तम एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेनी एकादशी इसलिए माना जाता है क्योंकि भीमसेन जो थे वह साल भर की एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। वो केवल साल में एक बार इस निर्जला एकादशी व्रत को करते थे और इस व्रत को करने के लिए उनके गुरु भगवान गुरु महर्षि व्यास जी ने उनसे कहा था कि इस व्रत को करो और इस एक व्रत को करने से तुम्हें साल भर के किए हुए सारे एकादशियों के पुण्यफल के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होगी। उदयात प्राक यदा विप्र मुहूर्त द्वय संयुता संपूर्ण एकादशी नाम तत्रैव उपवसेद ग्रहो। अर्थात सूर्योदय से 96 मिनट पूर्व एकादशी तिथि है तो वह पूर्ण और शुद्ध एकादशी कहलाती है। दशमी शेष संयुक्ता यह करोति विमूढ़धि एकादशी फलम तस्य न स्यात् द्वादश वार्षिकम। अर्थात केवल मूर्ख व्यक्ति ही दशमी युक्त एकादशी करता है। दशमी युक्त एकादशी व्रत करने से 12 वर्ष तक किए गए एकादशी व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करे। इस बार वर्ष 2025 में एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रहा है, जिसके कारण संशय की स्थिति बनी हुई है कि एकादशी व्रत किस दिन किया जाए। एकादशी तिथि आरंभ हो रहा है वर्ष 2025 में दिन बृहस्पतिवार की रात्रि 2:17 पर। दसवीं तिथि का समापन होगा और एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगा। तो यह एकादशी सारा दिन रहेगा। चूंकि रात्रि में 2:17 पर दसवीं तिथि का समापन होगा और एकादशी आरंभ हो जाएगा, तो वह समय होगा 6 जून के प्रातः काल का समय होगा। अर्थात 5 जून 2025 की रात्रि 2:17 और वह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 6 जून 2025 का से आरंभ हो जाएगा एकादशी तिथि और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून 2025 दिन शुक्रवार को रात्रि 4:49 पर। जो 6 जून की एकादशी व्रत होगी वह दशमी युक्त एकादशी होगा और जो 7 जून 2025 का एकादशी व्रत होगा वह द्वादशी युक्त एकादशी होगा। 6 जून 2025 को गृहस्थ जन स्मार्त जन व्रत कर सकते हैं और 7 जून 2025 को वैष्णव जन व्रत करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब भी एकादशी का व्रत करें तो वह व्रत द्वादशी युक्त होना चाहिए। अर्थात सूर्योदय से 96 मिनट पूर्व एकादशी तिथि हो तो वह पूर्ण और शुद्ध एकादशी कहलाती है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही दशमी युक्त एकादशी व्रत करते हैं। दशमी युक्त एकादशी करने से 12 वर्ष तक किए गए एकादशी व्रत का पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी दशमी युक्त एकादशी व्रत ना करें, वो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत धारण करें। और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत पड़ रहा है 7 जून 2025 को। इस प्रकार से एकादशी का जो तिथि है वह 2 दिन है, 6 जून 2025 को और 7 जून 2025 को। सर्वोत्तम व्रत माना जाएगा जो दूजा व्रत पड़ता है। जब कभी भी 2 दिन का एकादशी तिथि पड़े तो जो दूजा एकादशी होता है अर्थात जो दूसरे दिन का एकादशी होता है उस व्रत को करना चाहिए।
इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। 2 दिन की एकादशी तिथि पड़ रही है, एक 6 जून का, दूसरा 7 जून का। सर्वोत्तम 7 जून दिन शनिवार का ही व्रत रहेगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रहा है और द्वादशी तिथि का कब समापन होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है, द्वादशी तिथि प्रारंभ 7 जून दिन रविवार को सुबह 4:48 पर। द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 जून दिन रविवार सुबह 7:17 तक। 6 जून 2025 दिन शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक। सूर्योदय होगा प्रातः 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। प्रातः काल का पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:30 से 5:30 तक। सायंकालीन मुहूर्त रहेगा 7:45 से 8:45 तक। 7 जून 2025 ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:08 से 4:56 तक। सूर्योदय प्रातः 5:44 पर। सूर्यास्त शाम 7:07 पर। प्रातः काल पूजन मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक। शाम का पूजन मुहूर्त 7 बजे से लेकर के 7:25 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक। निर्जला एकादशी व्रत पारना अर्थात व्रत खोलने का समय रहेगा 7 जून 2025 दिन शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 तक। जो कोई भी 6 जून का व्रत करेंगे तो वो पारना इस समय से करेंगे, क्योंकि दोपहर के समय में हरिवासर लग जाएगा और कहा जाता है कि हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोलना चाहिए, इसलिए व्रत खोलने में देरी हो जाएगी। और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 1:44 से 4:31 तक। जो कोई भी 7 जून 2025 दिन शनिवार का व्रत करेंगे उनके व्रत खोलने का समय रहेगा 8 जून 2025। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:23 से 7:17 तक। आइए जानते हैं कि एकादशी जिस दिन आप व्रत करें उस दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए। नारायण कवच का पाठ करना चाहिए नियम के अनुसार। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब जानते हैं इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। चिड़ियों के लिए छत पर पानी भर के रख दें। पीपल, तुलसी के वृक्ष आदि की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के वृक्ष के सामने शाम को दीपक जलाएं। केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। केले के पत्ती पर हल्दी लगाएं। जो केले का वृक्ष है उनकी पत्ती पर हल्दी लगाएं। चूंकि गर्मी का समय है तो इस दिन घड़ा भर करके जल, ठंडा जल का दान करना चाहिए। दूध, दही, लस्सी इन चीजों का दान करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। बाल या नाखून नहीं काटना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें। 10वीं तिथि पर तुलसी पत्ती तोड़ लें। भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल से भोग लगाएं और उसी से अभिषेक करना चाहिए। जो कोई भी नियम पूर्वक और कठिन साधना के साथ इस व्रत को करता है वह इस व्रत के पूरे पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। नारायण कवच का पाठ करना चाहिए नियम अनुसार। माता पिता का सत्कार करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। शाम के समय में पीपल के वृक्ष में, तुलसी जी के वृक्ष के नीचे और केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। केले के पत्ते पर हल्दी लगाना चाहिए।
इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल मिश्रित जल का भोग लगाना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर भगवान है, यदि आपके घर में ठाकुर जी हैं या भगवान श्री कृष्ण की कोई मूर्ति है या फिर तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर भगवान के या फिर तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर भगवान के स्वरूप की कोई मूर्ति है, तो आप इनको तुलसी दल मिश्रित जल से स्नान कराएं, चंदन का स्नान कराएं, चंदन का लेप लगाएं माथे पर। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें। एकादशी तिथि पर किसी की भी निंदा ना करें, किसी का भी अपमान ना करें, बाल और नाखून ना काटें, दिन में ना सोएं, तुलसी दल न तोड़ें। तुलसी दल एकादशी तिथि पर नहीं तोड़नी चाहिए, बल्कि 10वीं तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें। आइए जानते हैं किन किन चीजों का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी जो कोई व्रत करते हैं उन्हें इन चीजों का तो दान करना ही चाहिए। जो नहीं करते हैं उन्हें भी दान करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। गर्मी का महीना होने के कारण जल का दान करना चाहिए, प्याव लगवाना चाहिए, मीठे जल का भंडारा करना चाहिए। चिड़ियों के लिए छत पर पानी भर के रख दें। मिट्टी के घड़े में ठंडा जल भर करके किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ में शक्कर और नींबू शरबत का सामान जो होता है वह भी दान करना चाहिए। दही, दूध, इन चीजों का भी दान करना चाहिए। गर्मी का मौसम होने के कारण जूते, चप्पल, छाता, इन चीजों का भी दान करना चाहिए। इन चीजों के दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होता है। आइए जानते हैं जो कोई इस एकादशी पर बिना अन्न जल के व्रत न कर पाए तो उन्हें किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति निर्जल एकादशी व्रत न कर पाए तो वे फलों का आहार लें, फल का जूस लें, दूध लें, दही लें, ठंडी लस्सी लें और जो चीज भी लें सबसे पहले उन चीजों में तुलसी की पत्ती डाल करके भगवान हरि विष्णु को भोग लगा दें। उसके बाद उनका प्रसाद समझ करके उस चीज का ग्रहण करें। प्रसाद को ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए इस प्रसाद को समझ करके आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से इस व्रत को पूर्ण करें। दूसरे दिन जब आप पारणा कर रहे हो तब हो सके तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर घर में उसको भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण भोजन न करा पाए तो दक्षिणा स्वरूप एक ब्राह्मण के भोजन के बराबर कुछ भी दक्षिणा निकाल करके तब आप व्रत को खोलें। व्रत को जब आप खोलें तो सबसे पहले भगवान हरि विष्णु की पूजन करें। ठाकुर जी को जो स्नान कराएं तो जिस जल में स्नान कराएं उस जल में थोड़ा सा मिश्री डालें और आप तुलसी दल डालें। उस जल से भगवान हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का स्नान कराएं, चाहे वो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में हो, चाहे ठाकुर जी के स्वरूप में हो, चाहे तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर स्वरूप हो, जो भी आपके पास में हो उस जल से स्नान कराएं। फिर सबसे पहले उस जल का आप स्वयं पान करें, अपने परिवार को दें, फिर आप अपने व्रत का पारणा करें। शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में व्रत का पारणा करें, इस बात का ध्यान रखें। वह मुहूर्त का समय मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।